रमशा बीबी वो सिर्फ नान की केयर नहीं हो रही है। जाहिर है तुम्हारी ऐसी कंडीशन है, बल्कि तुम्हें तो खुद केयर की जरूरत है। सर में बहुत दर्द है, लेकिन कब से यहाँ हॉस्पिटल में हूँ मुझे कुछ याद नहीं। अफनान के किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दे। हाँ मैं थक गई हूँ, कमरे में उसके लिए सूप लेकर चली जाओ। जी बेहतर। से लड़ना ही नहीं चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आप जिस हाल में, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ये कौन है? वो ये मेरे चाचा की लड़की है, गांव से मेहमान आई है। तो तुम रमशा, बेशरम लड़की। रमशा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर। क्या हो गया? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर सकते हो। अलीज़े कहाँ जा रही हो? कर दिया ना मैंने तुम्हें। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना ज़्यादा पाबंद हो जाती
जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी
वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें
तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे एलिज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे एलिज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी
वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें
तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्खा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए
मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुरखा पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है। लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती
जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाहती हो और तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि मेरे बच्चा ना बचे और मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुँच जाए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। रमशा ये सब जान के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि वो जिसके लिए इतनी कुछ कोशिशें कर रही थी वो उससे दूर भाग रहा है और उसे इतना गलत समझ रहा है। वो बेचारी फिर से रो के घर वापस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे अलीज़े को उस पर शक हो जाता है। रमशा अफनान को बहुत ज़्यादा रोकती है, लेकिन उसके रुकने पे भी वो नहीं रुकता और इसी के नतीजे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो रमशा को उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वो बहुत ज़्यादा पाबंद हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए वो बुर्का पहन के और काम वाली बन के उस घर में जाती है और अफनान की टेक केयर करने की कोशिश करती है, लेकिन अफनान तो होश में नहीं होता। और जैसे ही होश में आता है तो रमशा उसके सामने खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, डर जाता है कि अगर एलिज़े को पता चल गया तो फिर क्या होगा। वो उसको इस हालत में टेंशन नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि वो खुश रहे और अभी वो रमशा की हकीकत उस पर नहीं खोलना चाहता। लेकिन रमशा उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, इसीलिए वो उसे इस हाल में नहीं देख सकती थी। लेकिन अफनान जो है वो उसकी मोहब्बत की कदर किए बगैर उसे बहुत ज़्यादा डांटता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की, तुमने मेरे बारे में जो है तुम जानबूझ के अब उसको बताना चाह